हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन आवर नंबर सिस्टम सीरीज दिस इज वीडियो नंबर 10 और सिर्फ एक वीडियो बचा है जो मैं संडे को रिलीज करके ये सारी सीरीज खत्म कर दूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ये सारी सीरीज देख लीजिए, क्योंकि आई डोंट हैव टू टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम इज फ्रॉम द सीसैट परस्पेक्टिव। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। A lift has a capacity of 18 adults and 30 children. How many children can board the lift with 12 adults? तो ये 2018 का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि 18 एडल्ट्स और बोल रहा है। ओके, इसका मतलब 18 एडल्ट्स या 30 बच्चे ये लिफ्ट में जा सकते हैं। इसका मतलब है कि 18 एडल्ट्स का जितना वेट है उतना ही 30 बच्चों का वेट है। इसका मतलब 12 एडल्ट्स का जो वेट है वो 30 इंटू 12/18 दैट इज इक्वल टू 20 किलो। 20 बच्चों का वेट है, नॉट 20 किलो, 20 बच्चों का वेट है। तो अगर वो लिफ्ट में 12 एडल्ट जा रहे हैं, इसका मतलब 20 बच्चों का वेट कवर हो चुका है। तो द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 वयस्कों के साथ कितने बच्चे जाएंगे। तो टोटल कैपेसिटी इज ऑफ 30 चिल्ड्रेन, आउट ऑफ विच 20 चिल्ड्रेन का कैपेसिटी इज फुल, दैट मीन्स 10 चिल्ड्रेन कैन गो, राइट। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप मल्टीपल तरीके से सोच सकते हो, मतलब ये 18 का 30 है तो फिर 6 का 10 होगा, 12 का 20 होगा, का मतलब 10 है। सो अगर आपको अलजिब्रा से ही सॉल्व करना है तो मान लो कि एडल्ट का वेट ए है और चिल्ड्रेन का वेट सी है। तो 18 एडल्ट्स इज इक्वल टू 30 चिल्ड्रेन, ये टोटल वेट कैपेसिटी हो गया लिफ्ट का। इसका मतलब एक एडल्ट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 18 चिल्ड्रेन, ये वो दोनों के वेट का कंपैरिजन हो गया। तो अगर 12 एडल्ट है तो कितना वेट कवर हो चुका, 30/18 इंटू 12c। तो ये हमने किया है, ये हो गया 20 चिल्ड्रेन। तो 12 एडल्ट का वेट मतलब 20 चिल्ड्रेन का वेट कवर हो गया, तो 10 चिल्ड्रेन का वेट बच गया। तो इतने बच्चे जा सकते हैं, राइट। वेरी सिंपल, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। ये 23 का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाय x, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। तो ये देखो, 7x प्लस 96 को अगर आपने x से डिवाइड किया तो ये जो पार्ट है ये तो हमेशा x से डिविजिबल होगा, करेक्ट। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि 96 को x से फुल्ली डिवाइड करने के लिए x कितने वैल्यू ले सकता है, क्योंकि इसका मतलब है 7x डिवाइडेड बाय x प्लस 96 डिवाइडेड बाय x। तो ये तो हमेशा डिविजिबल होगा, इन्फाइनेटली मैनी वैल्यू के लिए ये सही होगा, लेकिन ये नहीं सही होगा, इसके लिए कुछ लिमिट होगा। क्या लिमिट होगा, 96 के जितने भी फैक्टर्स है वो सारे फैक्टर्स का काउंट आपका आंसर होगा, क्योंकि वो जो फैक्टर्स है वही 96 को पूरी तरह से डिवाइड कर पाएंगे। तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर फॉर 96। 96 का एक तो जोड़ी मिल गया 1 इंटू 96, फिर 2 इंटू 48, फिर 3 इंटू 32, 4 इंटू 24, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 इंटू 16, 7 से नहीं है, 8 इंटू 12 है ना, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है, 12 तक हम पहुंच गए, 12 16, फिर ये वापस शुरू हो जाएगा। तो हमें कितनी जोड़ियाँ मिली, 1 2 3 4 5 6, 6 ये फैक्टर्स, मतलब ये लाइन के 6 फैक्टर्स और ये लाइन के 6 फैक्टर्स, देयर आर 12 फैक्टर्स। The answer to this question is C12. Simple question. Let us go to the next one. Which number amongst 2 raised to 40, 3 raised to 21, 4 raised to 18 and 8 raised to 12 is the smallest? ये 22 का क्वेश्चन है, ओके। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप इसे ध्यान से देखिए। देखो, ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि अगर जो ट्रिक मैं यूज कर रहा हूं वो काम नहीं करती है तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो, ये तो हमें दिख रहा है कि ये जो 4 नंबर है इसमें 4 8 और 2, इसको हम कॉमन बेस बना सकते हैं, मतलब 2 रेज टू 40
3^21, 4^18 और 8^12, राइट। तो ये तो 2^40 हो गया, ये 3^21 ही रहेगा। इसको हम 2 के बेस में कन्वर्ट करेंगे और लिखेंगे 2^18 और इसको हम 2^12 लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ 2^36, ये क्या हुआ 2^36। तो अब देखो ये 4 में ये तो स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये दो तो उससे छोटे हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ये दो का वैल्यू सेम है और ये दोनों आप मार्क नहीं कर सकते, तो लॉजिकली यही आंसर होना चाहिए। मैं एग्जाम में इसको मार्क करके आगे चला जाऊंगा क्योंकि सी और डी दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते और दोनों का वैल्यू सेम है। यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है, ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर आपको कंपेयर करना ही है कि ये दोनों में बड़ा या छोटा कौन सा है, तो देखो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, 2^36 है, ओके। तो आपको क्या करना है इसमें कि आपको देखना है कि इसको मैं जो पावर है ना उसको 21 और 36 में से ऐसा कौन सा पावर में ले सकता हूँ जो एक कॉमन पावर बन जाए। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि 21 या 36 में 3 एक मुझे कॉमन फैक्टर दिख रहा है, राइट। मतलब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ और इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ओके। लेकिन इसको इस तरह से लिखने से भी मुझे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मतलब आप क्विकली करके देख सकते हो, आपको 3^7 तक लेके जाना है तो आप करके देख सकते हो, या 2^12 तक जाना है तो देख सकते हो। लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि मैं इसको 3 के बजाय 4, मतलब इसमें 20 लूँगा और इसमें 32 लूँगा तो मेरा मैक्सिमम कवर हो जाएगा। तो द वे आई एम गोइंग टू राइट दिस इज 3^5 into 4, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना हुआ, ये 20 हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लूँगा, ओके। और इसको भी मैं 4 बना लूँगा, ऊपर इसको 4 बना लूँगा। तो मुझे यहाँ पे अगर मैंने 4 लिया तो इसमें से 32 मतलब 8 ले लूँगा और बचा मेरे पास 32 चले गए तो मेरे पास 4 बच। अब मेरा ये नंबर छोटा बन गया, इससे छोटा बन गया। आप ये भी करके देख सकते हो, नहीं ये ऐसा नहीं है, लेकिन इससे भी छोटा बन गया। तो 3^5 क्या होता है, 3² 9, 27, 81, 243 होता है। तो मैं 243 लिख दिया, (4) मल्टीप्लाइड बाय 3, और इसको मैं 2^8 क्या होता है, 2^8, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 126, 256 होता है। ये क्या होता है, 16 होता है। तो अब देखो, अब ये नंबर से बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर से ये नंबर बड़ा है, और ये बड़े नंबर को आप और भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको आप 3 से कर रहे हो, इसको 16 से कर रहे हो। इसका मतलब नेसेसरीली 2^36 इज ग्रेटर देन 3^21। तो दिस वे अल्सो यू कैन कंपेयर। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होते तो आपको इसी तरीके का इस्तेमाल करना पड़ सकता था, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3^21। अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं और डिटेल में आपको समझा दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर दैट गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स। तो ये एक सिंपल है ना, ये कह रहा है कि 1186 को अगर मैंने किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर चाहिए 31, ठीक है। ऐसे कितने नेचुरल नंबर है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, तो ये ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स है जो 31 का रिमाइंडर छोड़ दे। तो पहली बात तो समझ लो कि 31 का रिमाइंडर छोड़ने के लिए मुझे 1186 से 31 माइनस करना पड़ेगा।
तो ये मुझे मिल जाता है 1155। मतलब मुझे 1155 के फुल्ली डिविजिबल फैक्टर्स ढूंढने हैं। ये सारे फैक्टर अगर मैं यूज़ करूँगा 1186 को डिवाइड करने के लिए तो मुझे 31 रिमाइंडर मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक ट्रिक है। ओके, वो मैं आगे चल के बताऊंगा जैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली मुझे 1155 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि 1155 इज इक्वल टू 5 से डिविजिबल है, तो मैं इसको पहले 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 231 मिल जाएगा। फिर मुझे ये 3 से डिविजिबल लग रहा है, तो मुझे ये 77 मिल गया। तो बेसिकली 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे मिल गया। अब मुझे ये सारे फैक्टर को यूज करके इसके सारे डिविजिबल फैक्टर्स जो है, जो इसको फुल्ली डिवाइड, इसको नहीं, इसको फुल्ली डिवाइड कर सकते हैं, वो मुझे लिखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो 1 लिखूँगा, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, राइट। फिर 3 से एक एक को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये 3 5 15 है, 21 है और 33 है। फिर 3 5 7, ये 105 है। फिर 3 5 11, ये 15 इंटू 11 है। फिर 3 5 7 11, ये तो 1155 ही है। ओके, फिर 5 इंटू 7 लिखूँगा 35, फिर 5 इंटू 11 लिखूँगा 55, फिर 5 इंटू 7 इंटू 11 लिखूँगा 35 इंटू 11, फिर 7 इंटू 11 लिखूँगा 77, और मैंने एक मिस किया, 3 इंटू 7 इंटू 11, राइट, 3 इंटू 7 इंटू 11। यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड इट ऑल नाउ। तो अब ये जो सारे नंबर है, ये सारे 1155 को फुल्ली डिवाइड करेंगे, लेकिन आपको रिमाइंडर चाहिए 31 का। इसका मतलब है ये जो डिवाइजर है इसको 31 से बड़ा होना पड़ेगा। n हैज़ टू बी बिगर देन 31, तभी जाके 31 रिमाइंडर बचेगा। क्योंकि अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 31 रिमाइंडर तो बच नहीं सकता, क्योंकि रिमाइंडर हैज़ टू बी स्मॉलर देन n। डिवाइजर से तो छोटा ही होना चाहिए रिमाइंडर, वरना और एक बार कट जाएगा ऊपर, है ना। तो इससे जो 31 से कम है वो सारे वैल्यूज़ में हटा दूंगा। ओके, और क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मुझे 9 डिवाइजर ऐसे मिल रहे हैं, जिससे अगर मैं 1155 को डिवाइड कर दूं तो फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा। 1186 को डिवाइड कर दूं तो मुझे 31 का रिमाइंडर मिल जाएगा। इसमें 31 तो है नहीं, तो 31 का रिमाइंडर मिल जाएगा। दैट्स माय आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग फॉलोइंग? 2020 का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1/2⁻⁻6। हम एक एक को सॉल्व करेंगे। ओके, तो 1/2⁻⁻6 का क्या मतलब है? माइनस अगर जब ऊपर होता है तो नीचे आके वो प्लस हो जाता है। दैट इज इक्वल टू 1/6 और 2/6। 2/6 कितना है? 64 है। फिर ये 64 ऊपर चला जाएगा और मुझे इसका वैल्यू मिलेगा 64, है ना। इसका मतलब ये जो, क्योंकि मुझे ये सारे ऑप्शंस इसी फॉर्मेट में लग रहे हैं, तो ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है, इसको, ये जो पावर है उसके प्लस पावर को यूज करके जो नंबर आएगा वही इस नंबर का वैल्यू होगा। तो 1/4, सॉरी 1/4⁻³ 1/3⁻4 और 1/6⁻²। ये हम कर लेते हैं, तो ये 4/3 आएगा, तो ये भी 64 आएगा। ये 3/4 आएगा, तो 3 आएगा, और ये 36 आएगा। ये सारे नंबर्स में क्या पूछा है? लार्जेस्ट नंबर पूछा है, दैट इज 81, एंड दैट्स वाई our answer is option number C. Simple question. Let us go to the next one. What is the greatest length x such that 3.5 meter and 8 3/4 meter are integral multiples of x? बड़ा से बड़ा हमको एक लेंथ निकालना है जिससे 3.5 मीटर और 8 3/4 मीटर को
पूरी तरह से डिवाइड करा जा सके, यही तो डेफिनेशन होता है HCF का, है ना। तो हमको इसका HCF निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये दो नंबर हमें दिए गए हैं, इसको आप, ये दोनों फ्रैक्शन है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके एक फॉर्मूला है उससे आप कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा। तो 3.5 मीटर इज़ 350 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा, और ये मुझे मिल रहा है 875 सेंटीमीटर। इसका HCF मैं आराम से निकाल सकता हूँ क्योंकि दोनों नंबर मुझे 25 से डिविजिबल क्लियरली दिख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 25 इंटू 1 एंड 4, एंड यहाँ पे मुझे मिल रहा है 25 इंटू 3 5, राइट। अब मुझे ये दोनों में भी 7 कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 7 इंटू 2 करूँगा, यहाँ पे 25 इंटू 7 इंटू 5, तो मुझे ये कॉमन फैक्टर दिख रहा है विच इज़ 175 सेंटीमीटर। What is 175 centimeter? That is 1.75 meter. That is equal to 1 by 1/3, right? And that's my answer, option number D. लेकिन आपको थोड़ा इंटेलिजेंटली अगर आप देख ले तो इसमें एक चीज आपको क्विकली नोटिस कर सकते हो कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे मुझे 3.5 दिया हुआ है ना। अब मैं क्विकली ये चेक कर रहा हूँ कि 1.5 जो है वो 3.5 को फुली डिविजिबल करता ही नहीं, ये तो 1/3 है, ये तो करेगा ही नहीं। ये 1/4 है, इसका डबल हो गया 2.5, तो फिर ये 3.5 को नहीं करेगा, तो इसका डबल क्या है 3.5। तो ये एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3.5 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। ओके, तो ये सब करने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने ये नोटिस किया हो तो आप क्विकली ऑप्शन देख के इसको मार्क करके आगे जा सकते हो। सो दैट्स एन इजी क्वेश्चन ऑफ CSAT 2020. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. What is the least 4-digit number when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves a remainder of 2 in each case? सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर ढूंढना है जो 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड करने से 2 का रिमाइंडर छोड़ दे। तो ये तो सिंपल है, इसके लिए आपको इसका LCM निकालना पड़ेगा और फिर इसके LCM को 1000 के आगे लेके जाना पड़ेगा और उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आपको रिमाइंडर चाहिए 2 का। तो इसका LCM क्या आता है, मतलब एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो ये चारों से डिवाइड हो सके। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 60 दिख रहा है, राइट। तो इसका LCM आ गया 60, है ना। तो आपको क्या चाहिए, नंबर 4 डिजिट नंबर चाहिए, मतलब ये 60 तो चलेगा नहीं, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके 1000 से आगे लेके जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर 1000 के बाद का लेना पड़ेगा जो 60 का मल्टीपल हो। तो मुझे दिख रहा है कि 16 इंटू 6 कितना होता है, 96 होता है, राइट। तो ये 60 कर दिया तो 960 तक पहुंच जाऊंगा, अगर 17 कर दिया तो 1020 तक पहुंच जाऊंगा। तो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट, क्योंकि 16 से मल्टीप्लाई करने से मैं सिर्फ 960 तक जा रहा हूँ। 17 से मल्टीप्लाई करूंगा 20 आ गया, मुझे रिमाइंडर चाहिए 2 का, तो इसमें 2 ऐड कर दूंगा एंड दैट विल बी माई आंसर, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज 2020 का क्वेश्चन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000? देखो ये 22 में सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी अभी हमने सॉल्व किया था। What is the smallest number greater than 1000 that when divided by any one of the number 6, 9, 12, 15, 18 leaves a remainder of 3? Exactly same question, सिर्फ इसमें आपको क्वेश्चन सॉरी नंबर्स अलग है। तो आपको इसका LCM लेना है 6, 9, 12, 15, 18 का। मुझे इसका LCM दिख रहा है 180 दिख रहा है, क्विकली चेक कर लेता हूँ। और क्या बचा, बस 2 और 5 ही बचे, या 180 आ गया LCM, ठीक है ना। तो 180 आ गया, तो नाउ द सेम प्रोसेस, मुझे इमीडिएटली दिख रहा है कि 180 इंटू 5 इज 900,
इसलिए मैं 180 इंटू 6 करूँगा, ये मुझे लेगा 1080। तो 1080 सबसे छोटा नंबर है 1000 से बड़ा, जो 6, 9, 12, 15 और 18 सबसे डिविजिबल है। मुझे रिमाइंडर चाहिए 3 का, तो मैं इसमें 3 ऐड कर दूंगा, ये आंसर मिलेगा 1083 एंड दैट्स योर आंसर, ऑप्शन नंबर। इस वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सिर्फ एक ही वीडियो बचा है जो मैं संडे को रिलीज़ कर दूंगा, और इसके साथ हम नंबर सीरीज़ की सारी PYQs ख़त्म कर देंगे। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।